जब भी इस किस्से को याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। ये उस टाइम की बात है जब मैं अपने घर से दूर मुंबई के एक हॉस्टल में रहकर वहीं पर पढ़ाई कर रही थी। मैंने सुना है कि ये शहर मुंबई रात को भी नहीं सोता है। इस शहर में रात को भी दिन जैसी चहलकदमी और अफरा तफरी मची रहती है। मेरा नाम है किरण और मेरी रूममेट टीना, जो कि मेरी अच्छी दोस्त भी है। हम अक्सर देर रात तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ा करते थे और आज भी हमें पढ़ते हुए टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 11:30 बज चुके थे। हम लोग नॉर्मली 9 या 9:30 तक ही लाइब्रेरी से हॉस्टल के लिए निकल जाया करते थे और आज तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे हॉस्टल जाने के लिए। मैंने टाइम देखा और देखते ही एकदम टीना से कहा कि बहुत टाइम हो चुका है, चलो हॉस्टल चलते हैं। टीना, आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, चलो जल्दी से हॉस्टल के लिए निकलते हैं, वरना फिर वार्डन बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और हॉस्टल में घुसने नहीं देगी। हाँ, तूने सही कहा, चल फिर चलते हैं। टीना ने भी हाँ में जवाब दिया और हम वहाँ से चल दिए। हमें हॉस्टल 12 बजे से पहले पहुँचना था क्योंकि उसके बाद वार्डन हॉस्टल का दरवाज़ा बंद कर देगी। टीना एक शॉर्टकट जानती थी, लेकिन उसने कहा कि उस रास्ते पर कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, वो रास्ता बिल्कुल सुनसान है। लेकिन हमें हॉस्टल जल्दी पहुंचना था तो हमने उस रास्ते को ही लेना सही समझा। हमने देखा कि वाकई ही उस रास्ते पर कोई नहीं था हम दोनों के अलावा। तभी हम कुछ आगे चले ही थे कि हमने देखा कि उस रास्ते पर 2 लड़कियां हमारे आगे थी। हमने सोचा कि शायद वो भी हमारी तरह स्टूडेंट्स ही होंगी और उन्हें भी हॉस्टल पहुंचना होगा। टीना ने कहा कि चलो उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस रास्ते पर डर भी कम लगेगा। मैंने भी हाँ बोल दिया। हम दोनों उनके पास गए और उनसे बातचीत शुरू करने के लिए उनसे उनके नाम पूछ लिए। तुम दोनों के क्या नाम है? मेरा नाम कायरा है। और तुम्हारा? मेरा नाम रितिका है। फिर हमें बातों ही बातों में पता चला कि वो भी एक दूसरे को नहीं जानती है। कायरा अभी कुछ देर पहले ही रितिका से मिली है और वो भी हॉस्टल में ही जा रही है। लेकिन हमें रितिका थोड़ी अजीब सी लगी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही थी और फिर एकदम से उसने बोलना स्टार्ट किया और बताना स्टार्ट किया कि ये रास्ता इतना ज़्यादा सुनसान क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी और उसकी आत्मा ही यहाँ पर भटकती रहती है। इसलिए ये रास्ता बंद हो चुका है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हॉन्टेड बन चुका है, और इसीलिए रात के समय या फिर दिन के समय भी यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। मैंने मजाक करते हुए कहा कि शायद वो लड़की हम में से भी तो कोई हो सकती है। मैंने रितिका की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी कायरा बोली, हाँ हो भी सकता है, क्योंकि हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तभी टीना गुस्सा हो गई और बोली कि तुम सब लोग ये बातें बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता है और इस रास्ते पर ये सब बातें मत करो। रितिका बोली कि ये सच भी हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे उसकी ये बात बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी, बट मैंने इग्नोर कर दिया। उसके कुछ देर बाद कायरा बोली कि शायद मेरा फ़ोन कहीं पर गिर गया है। हमने भी बोला कि शायद पीछे गिर गया होगा। उसने बोला कि हाँ चलो देखते हैं, पीछे ही रह गया होगा। वो अपना फ़ोन देखने के लिए पीछे जाने लगी। मैं और टीना भी पीछे जाने वाले थे उसका फ़ोन ढूंढवाने में मदद करने के लिए, लेकिन रितिका ने हमें रोक दिया और बोला कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर रुकना सेफ नहीं होगा। पता नहीं क्यों हम वहाँ से उसकी बात मानकर चल दिए। रितिका ने कहा कि हमें दौड़ना चाहिए। हम बिना कुछ सोचे समझे ही वहाँ से दौड़ पड़े। हम बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगे। हमने दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा तो देखते ही रह गए कि हमारे पीछे कायरा बहुत ज़्यादा गुस्से में दौड़ती हुई आ रही है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। ये देखकर हम वहाँ से और ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगे। कायरा ने हमारा कुछ दूर तक पीछा किया और हम दौड़ते दौड़ते एक चौराहे पर पहुँच चुके थे।
हमने उस चौराहे पर आकर देखा कि हम उस रास्ते से निकल चुके हैं और यहाँ से हमारा हॉस्टल भी हमें साफ साफ नज़र आ रहा था। तो हमने उस रास्ते पर ही रुकना सही समझा। मैंने रितिका से पूछा कि तुमने हमें वहाँ से भागने को क्यों बोला। तो रितिका ने कहा कि क्या तुम्हारी समझ नहीं आया कि कायरा कौन थी? वो वही लड़की थी जो रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी? तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे आने के कुछ समय पहले तो वो मेरे साथ नॉर्मल ही बिहेव कर रही थी, लेकिन जब तुम मुझसे बात कर रही थी तो मैंने देखा कि वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही है और अचानक उसका चेहरा एक पल के लिए मैंने बदलते हुए देखा। तो मैं समझ गई कि वो इंसान नहीं है, वो आत्मा है। मैंने और टीना ने उसे थैंक्स कहा क्योंकि आज उसकी वजह से ही हमारी जान बच गई थी। तो उसने भी हम दोनों को थैंक्स बोला क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे वहाँ पर आ जाने से ही आज उसकी भी जान बच गई थी। उसके बाद हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, लेकिन आज भी हम तीनों इस इंसिडेंट को भुला नहीं पाए हैं।